In last class we have seen blood vascular system, ठीक है, ऑफ अर्थवर्म. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम देखे थे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में डोर्सल वेसल और वेंट्रल वेसल के डिटेल्स. ठीक है, और हार्ट वगैरह, लैटरल हार्ट, लैटरल और सफेजियल हार्ट. ठीक है, अब दो वेसल्स और बचे हैं. उसको एक था कि सब न्यूरल वेसल था. ठीक है, और यही डिवाइड करके बनाता था लैटरल ऑसोफेजियल और सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल्स. ये बचा है. ठीक है, तो डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं इसको. तो डायग्रामेटिकली ये देखिए, ये माउथ था, दिस वाज माउथ. ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये प्रोस्टोमियम है. ठीक है, ये माउथ है और माउथ के ऊपर ये प्रोस्टोमियम इस तरह. ठीक है, तो इस तरह का हो गया. लंबा सा सेगमेंट्स है अप टू 120 सेगमेंट्स. ठीक है, इसको ये. ठीक है, ठीक है. तो यहां पर हम देखे थे, वी हैव सीन कि ये नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड सो ऑन 22 23 इस तरह एंड सो ऑन अप टू 120 सेगमेंट्स. ठीक है, डोर्सल वेसल हम देखे थे, लोकेशंस हम देख लेते हैं. ठीक है, लोकेशंस हम देख लेते हैं. ठीक है, तो लोकेशंस हम देखेंगे. ठीक है, तो ये हो गया लोकेशंस 15 16 17 18 19 इस तरह 16 17 18 19 20 21 22 और 23. ठीक है, तो 23 सेगमेंट. सेकेंड हम देखे थे कि थर्ड सेगमेंट से लेकर, ठीक है, थर्ड सेगमेंट से लेकर कहां तक, लास्ट तक. ये देखिए, लास्ट तक हम बताए थे कौन सा वेसल होगा, ये है, ये वेसल होगा डोर्सल वेसल. ठीक है, थर्ड टू 120. ठीक है, कौन सा था, डोर्सल वेसल. ठीक है, इसके बाद देखे थे, ठीक है, वेंट्रल वेसल. ठीक है, वेंट्रल वेसल कहां होगा, सेकेंड टू दिस. ठीक है, सेकेंड से लेकर. ठीक है, तो सेकेंड से लेकर यहां. तो एक चीज हम देखते हैं, उससे पहले से देखने, इससे पहले एलिमेंट्री कैनाल देखे थे 1 2 3 इस तरह का बकल कैविटी था. ठीक है, फिर 4 5 ये था. ठीक है, दैट इज फेरिंग्स. इसके बाद 6 7 वगैरह देखेंगे आगे, इस तरह का था ओसोफेगस. ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि 8th में देखे थे कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर था, इसको कहते थे गीजार्ड. ठीक है, 9th इस तरह का स्टमक, इस तरह का स्टमक देखे थे. ठीक है, फिर यहां पे देखे थे क्या, ये स्टमक देखे थे कितना से कितना, 9 to 14. ये लीजिए, इस तरह का था 9 to 14. ठीक है, 9 to 14, 9 to 14 ये स्टमक था. ठीक है, इसके बाद 14 के बाद क्या था, इंटेस्टाइन. ठीक है, तो ये देखिए इस तरह का देखे थे, ये इंटेस्टाइन था. ये लीजिए अप टू, ठीक है, 15th टू लास्ट. ठीक है, तो एक हमने क्या किया, इस तरह बना लिए इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन बीडेड क्यों होता है, चाहे ये स्टमक बीडेड क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटर सेगमेंटल सेप्टा. अंदर सेप्टा होता है ना, उसके चलते ये बीडेड दिखाई देता है. ठीक है, तो ये है इंटेस्टाइन है. ठीक है, ये क्या है, स्टमक है, ये वाला स्टमक पार्ट है. ठीक है, ये गिजार्ड है. ठीक है, ये क्या है, गिजार्ड, लिख दे रहे हैं GIZZ. ये क्या है, OES. ये क्या है, PHAR. ठीक है, भाई NX फेरिंग्स. ये क्या है, BC बकल कैविटी. ठीक है, ये था. अब यहां देखिए, डोर्सल वेसल हो गया ऊपर. वेंट्रल वेसल कहां से कहां होगा, सेकेंड टू लास्ट. तो ये देखिए वेंट्रल वेसल यहां से बना रहा है, ये था वेंट्रल वेसल. ठीक है, यहां पर क्या था, ये वेंट्रल वेसल था नीचे. ठीक है, ये वेंट्रल वेसल, ये सेकेंड से लेकर कहां तक था, ये इस तरह से.
वेंट्रल वेसल, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, वीवी। वीवी मतलब वेंट्रल वेसल, ठीक है। डॉर्सल हो गया, वेंट्रल हो गया, ठीक है। तीसरा जो देखेंगे कौन सा था, दैट इज, एक देखते हैं सब न्यूरल, और फिर एक और देखेंगे कौन सा, दैट इज सुप्राओसोफेजियल वेसल। तो सुप्राओसोफेजियल वेसल हमने बताया था, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम 9 to 13 सेगमेंट, ठीक है। तो ये 9 ये है, तो यहां से है, ठीक है। ये कहां होगा, ये देखिए 9 to 13 सेगमेंट, ये यहां तक है ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा है, सुप्रा ऑसोफेजियल, सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल, शॉर्ट में यूज करेंगे टर्म एसओवी, ठीक है। सुप्रा ऑसोफेजियल 9 to 13। अच्छा एक चीज याद रखेंगे, हार्ट हम देखे थे किसमें होगा, हार्ट, ठीक है। हार्ट इज प्रेजेंट इन 7th, 9th, एक एक पेयर इसमें, एक पेयर, इसको कहते हैं लेटरल हार्ट। इसके बाद 12 13 में कौन सा था, 12 और 13 में था लेटरल ऑसोफेजियल हार्ट। तो इसको हम थोड़ा सा बना रहे हैं 12 13 में, ठीक है। तो ये कैसा हार्ट था 12 13 में, तो यहां देखिए बताए थे ना, ठीक है। ये हम बताए थे, इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर रहे हैं, ऐसे देखिएगा, ठीक है। तो ये 12 में और 13 में क्या था, ठीक है। 12 और 13 इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, देखिए 12 और 13 में डॉर्सल और वेंट्रल को जोड़ने वाला ये था इस तरह। तो ये देखिए डॉर्सल और वेंट्रल को जोड़ने वाला ये इस तरह से हाथ था। तो 12 और 13 ना, तो 12 हो गया। उसी तरह 13 में भी डॉर्सल और वेंट्रल को जोड़ने वाला ये देखिए ऐसे है, ठीक है, इस तरह का हो गया, ठीक है। यहां तो डॉर्सल और वेंट्रल को, तो ये कौन सा हार्ट था, ये वाला लैटरल ऑसोफेजियल हार्ट कह रहे हैं, LOH शॉर्ट में हम यूज करेंगे। तो लैटरल ऑसोफेजियल हार्ट, ठीक है। LOH मींस लैटरल, लिख ही दे रहे हैं उसको पूरा, लैटरल ऑसोफेजियल हार्ट, HEART, शॉर्ट में LOH, ठीक है, ये है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ब्लड क्या था, ब्लड कैसे आता था, ये ब्लड, जो भी ब्लड था इसमें ऐसे आता था इस तरह से, ठीक है। तो डॉर्सल से वेंट्रल आता था ब्लड इसके थ्रू, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एक चीज और एडिशनल देखते हैं, ठीक है। एडिशनल इसमें देखेंगे, ठीक है, यहां पर कि 12 और 13 में ये क्या है, लैटरल ऑसोफेजियल हार्ट, इसमें ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डॉर्सल, ये हो गया वेंट्रल, ये हो गया। अब तीसरा कौन सा था, सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल, इसको हम बना देते हैं अब। तो ये सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल कहां पर है, ये इट इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, ठीक है। कहां पर, स्टमक और गिजार्डर स्टमक के बगल में ना, इधर, ठीक है। तो बताए थे कहां से कहां तक, 9 to 14 13, ठीक है। तो ये यहां तक, तो ये देखिए 9 से बना रहे हैं यहां पर, ये इसको हम डिफरेंट कलर से बना रहे हैं, ब्लू से, ठीक है। तो ये देखिए 9 से है ऐसे, और ये क्या हो गया, ये 14 13 तक जो है, ये यहां तक 9 to 13, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल, SOV, ठीक है, सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल, ठीक है। अब देखिए सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल, ये बताए थे कि ये वाला का कनेक्शन क्या होता है, इससे भी होता है। सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल जो है ये इसमें हार्ट में कनेक्ट करता है। तो यहाँ देखिए यही है ना, ये तो यही वाला क्या है, यहाँ भी कनेक्शन है ना ऐसे, ठीक है। तो यही देखिए, ये जो सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल है, ये यही तो है, ये 14 तक, तो इसी का कनेक्शन कहां पर है, ये इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू हार्ट, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम बताए थे कि ये सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल है, क्या है, ये पूरा लिख दे रहे हैं अभी, सुप्रा, ये वाला ऑसोफेजियल वेसल, ठीक है, SOV, ठीक है, ये अब ये सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल जो है, ठीक है, ये अटैच्ड है किससे, हार्ट से। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हम बताए थे इसमें फ्लो ऑफ ब्लड क्या होता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो ऐसे तो जा रहा है, लेकिन ये देखिए कहां पर आएगा, ये हार्ट में आएगा। हार्ट से कहां जाएगा, ये कहां जा रहा है, ये वेंट्रल वेसल में। तो फ्लो ऑफ ब्लड याद रखिएगा,
कि इसमें सुप्राओसोफेजियल में ऐसे जा रहा है, आगे भी जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, हार्ट से कहां आ रहा है, ये आ रहा है वेंट्रल वेसल में, ठीक है, ऐसे ये देखे थे। अब एक चीज और देखते हैं क्या, ठीक है, इतना देखने से पहले एक स्ट्रक्चर्स देखते हैं पहले, फिर देखेंगे आगे। तो ये हो गया 1 2 3। अब ये देखते हैं दैट इज सब न्यूरल एंड लैटरल ऑसोफेजियल वेसल, ठीक है। तो सब न्यूरल हम बताए थे इट स्टार्ट्स फ्रॉम 120, ठीक है, ये कहां पर होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, नीचे होता है, और सब न्यूरल मतलब कि नर्व कॉर्ड के नीचे। तो ये देखिए वेंट्रल वेसल है ना, वेंट्रल वेसल के नीचे भी, इसके भी नीचे, ठीक है, इसके भी नीचे, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, ब्लू से बना रहे हैं यहाँ, तो ये देखिए इसके भी नीचे, मतलब ये देखिए ऐसे, ये जो वेसल देख रहे हैं हम, ये क्या है, यही है सब न्यूरल वेसल। तो ये देखिए 120 से चालू हो रहा है, ये वेंट्रल वेसल है ना, वेंट्रल वेसल के भी नीचे है, नर्व कॉर्ड वही होता है, तो वेंट्रल वेसल के नीचे सब न्यूरल वेसल, ठीक है, SNV। तो ये सब न्यूरल वेसल आ रहा है, और कहां तक था, 14 तक था, एक वेसल बताए थे। तो ये देखिए 14 यहां तक है, यहां, तो हम कहां तक करेंगे, यहीं तक, ठीक है, 14 तक। इसके बाद क्या होता है, ये डिवाइड होके क्या बन जा रहा है, ये डिवाइड होके 2 बन जा रहा है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कनाल हम कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो ये डिवाइड होके क्या बना रहा है, 2। तो यहां देखिए ये डिवाइड किया ऐसे ऐसे, और ये 2 बना दे रहा है ऐसे, ठीक है। ये 2 कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है यहां तक, देखिए सेकेंड तक। तो ये डिवाइड होके, ठीक है, यही डिवाइड हो रहा है, और ये क्या बना दे रहा है, 2 बना रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर। एक देखिए ये वाला, तो ये क्या है, यही डिवाइड होके बना रहा है, यही वाला, यही डिवीजन। एक ये देखिए यहां से डिवाइड किया ऐसे ऐसे ऐसे, ये बना दिया, ठीक है। तो ये डिवाइड करके क्या हुआ, ये देखिए ये बना रहा है, कहां तक, सेकेंड सेगमेंट तक। तो बताए थे 120 से कहां तक, 14 तक जाता है सिंगल सबन्यूरल वेसल। इसके बाद ये ब्रांच हो जाता है, तो ये देखिए ऊपर ब्रांच हो गया, अब ब्रांच होके ये क्या बना रहा है, ये लैटरल ऑसोफेजियल वेसल, ये बना रहा है एक, और एक देखिए नीचे ही है, ये क्या है, एक और है ना। तो यही एक और ब्रांच हो रहा है, वो कहां पर है, इसके नीचे। तो ये देखिए ये एक ब्रांच हो रहा है ऐसे, ठीक है, और यही आगे जाके ऐसे जा रहा है, यहां देखेंगे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और एक नीचे बन जा रहा है इस तरह ऐसे, ठीक है। तो ये आपके बुकलेट में सब फिगर अच्छे से बना हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये 2 बन गया। तो ये देखिए 120 सेगमेंट से लेकर 14 सेगमेंट है तक सब न्यूरल वेसल है, सिंगल वेसल। इसके बाद ये ब्रांच होके क्या बन जा रहा है, ये 2 बन रहा है, किसके चारों तरफ, अराउंड एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। और ये कहां तक जा रहा है, ये सेकेंड तक, ठीक है, कहां तक जा रहा है, ये सेकेंड तक। तो ये जो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर हैं, ये और ये, इसी को कहते हैं क्या, लैटरल ऑसोफेजियल वेसल, LOV, लैटरल ऑसोफेजियल वेसल, LOV, ठीक है, लैटरल ऑसोफेजियल वेसल। अब एक चीज और याद रखेंगे, ठीक है, ये देखिए एक इसमें रिंग देखेंगे कि इसमें क्या होता है, एंटीरियर वेसल्स भी होते हैं, एंटीरियर लूप कहते हैं। तो यहां देखिए 9th में हार्ट था, ठीक है, 7th में हार्ट था, 9th में हार्ट था, लैटरल हार्ट। फिर 10th खाली था, 11th खाली था, 12th एंड 13th में क्या था, ये दोनों में हार्ट था, लैटरल ऑसोफेजियल हार्ट, LOH, और इसमें LS था, लैटरल हार्ट। ये देखिए इसके बीच में 2 खाली है, 10 और 11 सेगमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा 7 9 10 11 खाली था, तो इसमें जो होता है ना 10 11 जो बचा है, इसमें एक होता है, इसको कहते हैं एंटीरियर लूप, एक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एंटीरियर लूप, ठीक है। तो ये एंटीरियर लूप कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, ध्यान देंगे, एंटीरियर लूप कहां से कहां तक, ठीक है,
तो ये एंटीरियर लूप जो देखेंगे, ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है किससे, कहां पर जाएगा, ठीक है, तो देखेंगे ये जाएगा यहां से, ये लैट्रोओसोफेजियल वेसल है, ये क्या है, ये दोनों का दोनों लैट्रोओसोफेजियल वेसल है, और सुप्राओसोफेजियल वेसल तक, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में देखते हैं अभी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सबन्यूरल वेसल एंड लैटरल। तो सबन्यूरल वेसल 120 से चालू हो रहा है, ये बाइफरकेट होके 14 तक है, बाइफरकेट होके क्या हो गया, 2 बन गया लैटरल ओसोफेजियल वेसल, ठीक है, कहां तक, सेकेंड सेगमेंट तक, ठीक है। अब ये देखेंगे इनका फंक्शंस क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शंस। अगर जिस तरह देखे थे डोर्सल वेसल का क्या होता था, कलेक्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों। वेंट्रल वेसल का डिस्ट्रीब्यूशन, इनका फंक्शन क्या है, तो इनका सिर्फ एक ही फंक्शन है, ठीक है, और ये है कलेक्शन। क्या करता है इनका फंक्शन, कलेक्शन। इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, एंड दैट फंक्शन इज कलेक्शन। तो ये कलेक्शन करता है, ठीक है, तो ये कह सकते हैं इट एक्ट्स एज अ कलेक्टिंग वेसल, ठीक है। अब ये कलेक्शन करते हैं कहां से कहां, तो देखते हैं। तो यहां देखिए सब न्यूरल वेसल है पहला, ठीक है, और दूसरा क्या है, लैटरल ओसोफेजियल वेसल है, एलओवी, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब न्यूरल वेसल यही है ना, ये तो कलेक्शन कहां से करते हैं, तो ये देखिए ये कलेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए कलेक्ट कर रहे हैं, तो कहां से कर रहे हैं कलेक्ट, ब्लड, इम्प्योर ब्लड जो भी है, दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी वॉल, ठीक है। तो इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम किससे करेंगे कलेक्शन, बॉडी वॉल से करते हैं, किससे करेंगे याद रखना है। तो सब न्यूरल वेसल कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम बॉडी वॉल, ठीक है। उसी तरह एलओवी है, ये कहां से कलेक्शन करेगा, एलओवी, तो एलओवी यही है ना दोनों, तो ये दोनों ये कहां से कर रहा है, तो ये जो देखेंगे ना, यहां ध्यान दीजिए, ये तो ये क्या है, बॉडी वॉल है ना नीचे वाला, तो ये सब न्यूरल तो 14 के बाद जो बॉडी वॉल है नीचे उससे कलेक्ट कर रहा है, लेकिन उससे पहले वाला कौन कलेक्ट करेगा, ये देखिए ये सब देख रहे हैं। तो इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम कहां पर, बॉडी वॉल। तो ये भी सेम है, एलओवी ऑल्सो कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम कहां से, बॉडी वॉल, ठीक है। लेकिन बॉडी वॉल कौन सा, पहले 14 से पहले और 14 के बाद वो, प्लस ये क्या करता है, ठीक है, ये देखिए एलओवी ये कलेक्ट किया, ये भी तो एलओवी है, ये भी एलओवी लैटरल ओसोफेजियल वेसल, तो ये कलेक्ट कहां से करता है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए फैरिंग्स से, ओसोफेगस से, इससे, गिजार्ड से, यह है एलिमेंट्री कैनाल, इससे भी कलेक्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए कह सकते हैं बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल एसी फ्रॉम कौन सा, 2 to 14 सेगमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 14 सेगमेंट के बीच में एलिमेंट्री कैनाल जो है यहाँ पर जो भी है 14 तक, उससे ये कलेक्ट कर रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये कलेक्ट कर रहा है, तो कलेक्शन इसका काम है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एक और देखते हैं, कॉम्यूसुरल वेसल। कॉम्यूसुरल वेसल, तो ये कॉम्यूसुरल वेसल आपका ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, उसमें जो है ना ये लेबलिंग बस कर दिया है, तो देखेंगे लोकेशन किसके बीच में। तो कॉम्यूसुरल वेसल जो है ना, इसके 3 फंक्शंस है, ठीक है, इसके 3 फंक्शंस है। तो 3 फंक्शंस क्या है, तो एक तो ये कर सकता है, ये देखिए कहां पर होते हैं, तो इनका काम है कलेक्शन भी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, ठीक है, और एक कनेक्ट करता है, कनेक्शन भी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कनेक्ट करता है सब न्यूरल वेसल एसएनवी को किससे, डोर्सल वेसल से, डीवी, ठीक है। तो ये क्या है, डीवी है, ये क्या है, सब न्यूरल वेसल। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, तो ये सब न्यूरल वेसल है, ये वाला क्या है नीचे, सब न्यूरल वेसल, इसको कनेक्ट कर रहा है 14 सेगमेंट में, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, सब न्यूरल वेसल है, और इसको कनेक्ट किससे कर रहा है, इससे कनेक्ट कर रहा है डोर्सल वेसल को, ये देखिए ऐसे, ये इसको इससे 13th में, उसी तरह 14th में होगा, तो 14 के बाद 15th में होगा, तो ये देखिए ये 15th में होगा इस तरह, ठीक है। उसी तरह 16th में होगा,
ये लीजिए, उसी तरह ये 16th में कनेक्ट कर रहा है। तो किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, और ये ब्लड कहां से कहां ले जाएगा, ये सबन्यूरल वेसल से कहां पर भेज रहा है, डोर्सल वेसल में। सबन्यूरल से कहां जा रहा है, ये डोर्सल वेसल में, ठीक है, ये भेज रहा है। इसके बाद देखेंगे क्या, ये जो है ना इसका ब्रांच थोड़ा सा ये खुला होता है इंटेस्टाइन में भी, ऐसे इस तरह से। तो ये क्या कर रहा है, देखिए डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहा है, ये इंटेस्टाइन को भी तो दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह, तो ये जो देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कौन सा, कॉम्यूसुरल वेसल। और ये कॉम्यूसुरल वेसल एक दिखाई दे रहा है, लेकिन होते क्या है, 1 पेयर पर सेगमेंट। और कहां से कहां तक है, मैंने 14th सेगमेंट से लेकर 128th सेगमेंट तक, पूरे आगे तक, लास्ट तक एकदम है, ठीक है। तो ये देखिए कनेक्शन किसको कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है सबन्यूरल वेसल को डोर्सल वेसल से, और जो भी ब्लड है सबन्यूरल से कहां पहुंचा रहा है, ये डोर्सल में, ठीक है। इवन यहां से ब्लड क्या देख रहे हैं, यहां से इंटेस्टाइन में भी जाता है, ठीक है। तो यहां देखिए कनेक्शन एसएनवी और डोर्सल वेसल कलेक्ट किससे कर रहा है, तो ये अंदर देखेंगे इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम, तो ये कलेक्ट जो ब्लड करेगा कहां से करेगा, ठीक है। तो इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम, ये याद रखना होगा, इंटर सेगमेंटल सेप्टा से करता है, ठीक है। एंड एक सेप्टल नेफ्रिडिया होता है, सेप्टल नेफ्रिडिया, उससे करता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहा है, ये इट डिस्ट्रीब्यूट टू इंटेस्टाइन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट मीन इट सप्लाइज ब्लड टू, याद रखेंगे, इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये इंटेस्टाइन, और आप कह सकते हैं ऐसे, एंड डोर्सल वेसल को भी तो दे रहा है, डोर्सल वेसल। तो ये याद रखना, इसको दे रहा है, किसको जोड़ रहा है, इसको, तीनों काम है इसका, कनेक्शन, कलेक्शन और ये, ठीक है। ये हो गया। सुप्राओसोफेजियल वेसल देख रहे हैं, तो सुप्राओसोफेजियल वेसल जो है, इसका फंक्शन है, इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन इज ऑल्सो कलेक्शन, ठीक है। तो कलेक्शन किससे करेगा, तो 9 से कितना है, 9 to 14, तो 9 to 14 क्या, 8 9 डिजाइन होता है, और आगे स्टमक। तो इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम, कहां से, गिजार्ड एंड स्टमक वॉल, ठीक है। क्योंकि गिजार्ड 8 9 में होता है, तो गिजार्ड और स्टमक वॉल से ब्लड को कलेक्ट करेगा, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है कि ये होता है सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल, ठीक है। यहां से ब्लड कहां जाएगा, यहां से ब्लड जो जाएगा एलओवी में जाएगा, ठीक है। एलओवी में क्या हो गया, लैटरल हार्ट है, दैट इज लैटरल ऑसोफेजियल हार्ट है, ठीक है, यहां पर जाएगा। और एलओएच कर सकते हैं, ठीक है, एलओएच में जाएगा। और हार्ट से कहां पर जाता है, वेंट्रल वेसल के पास जाएगा। और वेंट्रल वेसल से कहां चला जाएगा, पढ़े थे हम, बॉडी, वेंट्रल बॉडी वॉल के पास। तो यहां देखिए, ये देखिए, ये क्या था, एसओवी, सुप्राओसोफेजियल वेसल है ना, ये एलओवी, ठीक है। ये देखिए यहां पर, ये दिस इज एलओवी, लैटरल ऑसोफेजियल, ठीक है, सुप्राओसोफेजियल, ये। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, यहां ध्यान देंगे, ये एलओएसओ, ये क्या है, एलओवी है, और ये क्या है, एलओवी, ये दोनों है, और ये एसओवी। तो इन दोनों का अटैचमेंट ये कौन सा है, देखिए 7 9 में हार्ट, 12 13 में हार्ट, 10 और 11 खाली है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, दिस इज एसओवी, इसको इससे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसी को इससे भी कनेक्ट कर रहा है 10th में। उसी तरह 11th का इसको इससे कनेक्ट कर रहा है, और 11th का इसको इससे। मतलब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, इस दोनों स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंटीरियर लूप। क्या कहते हैं, एंटीरियर लूप, ठीक है। तो लूप लाइक वेसल है, और ये एंटीरियर लूप किसमें है, इट इज प्रेजेंट इन 9th और 12th के बीच में कितना बचा है, 10th एंड
11th सेगमेंट में होते हैं। तो ये याद रखना है एंटीरियर लूप। अब ये इसमें कैसे होता है ब्लड, तो यहां देखिए ये क्या है, लैटरल है ना, ये क्या है, लैटरल एलओवी है। तो एलओवी से ब्लड कहां गया, एसओवी में। यहां देखिए एलओवी है, इससे एसओवी में ब्लड गया। तो एलओवी में एसओवी से ब्लड जाता है, तो ये कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल। और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं कौन कौन से, दो ब्लड वेसल्स होते हैं। कौन से दो ब्लड वेसल्स, तो अभी वही पता है ना, कौन सा, एंटीरियर लूप। तो एंटीरियर लूप क्या करता है, इसका फंक्शन, ये जो भी एलओवी में ब्लड वेसल में है इसको कनेक्ट कर रहा है एसओवी से, देख रहे हैं, एलओवी से एसओवी में, तो ब्लड को भेजेगा एंटीरियर लूप। कितना होता है ये एंटीरियर लूप किस सेगमेंट में, 10th एंड 11th सेगमेंट में होगा। और ये कितने होते हैं, तो ये 2 पेयर्स हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा और भी वेसल्स होते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिंग वेसल कहते हैं, बहुत सारे होते हैं, ये भी होते हैं रिंग वेसल्स। और ये क्या होगा, 9 to 13th सेगमेंट में होगा, ठीक है। कितने होंगे, लगभग देखते हैं कि 12 डजन्स होते हैं, ठीक है। तो आपको मेनली याद रखना है स्पेसिबिलिटी ऑफ एंटीरियर लूप। तो मेन फंक्शन ऑफ एंटीरियर लूप इज टू कैरी द ब्लड फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब एलओवी टू एसओवी, ये याद रखना है एंटीरियर लूप का रोल, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड ग्लैंड्स, ठीक है, एक दो टर्म और है देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए ये ब्लड ग्लैंड्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्लड ग्लैंड्स। तो ब्लड ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये इट इज प्रेजेंट इन 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट में होते हैं। किस सेगमेंट में प्रेजेंट हो गए, याद रखना है। और ये कितने होते हैं, 3 पेयर्स, ठीक है। तो ये ब्लड ग्लैंड्स क्या करते हैं, इट फॉर्म्स ब्लड कॉर्पसल्स। तो ब्लड बताए थे ना, तो ब्लड कॉर्पसल्स ये बनाते हैं, जिसमें कि WBC वगैरह था ना, वो अमीबोसाइट ये बनाते हैं। एंड हीमोग्लोबिन, क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन। और ये डिजॉल्व इन कहां पर, डिजॉल्व इन, जो कि कहां मिल जाता है, प्लाज्मा में। तो याद रखना है कि ब्लड ग्लैंड क्या बनाता है, ब्लड कॉर्पसल्स और हीमोग्लोबिन, ठीक है। दूसरा, ये ब्लड ग्लैंड जो है ना कनेक्टेड होते हैं, माना जाता है कि इट इज कनेक्टेड विथ, हम पढ़ेंगे एक फेरेंजियल नेफ्रिडिया। इट इज कनेक्टेड विथ कौन सा, फेरेंजियल नेफ्रिडिया से ये कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं, फेरेंजियल नेफ्रिडिया से। और ये फेरेंजियल नेफ्रिडिया कहां पर पाया जाता है, ये भी देखेंगे, किसमें, 4th, 5th और 6th सेगमेंट में पाया जाता है ये। तो फेरेंजियल नेफ्रिडिया क्या है, वो वेस्ट को निकालेगा ना, तो जो भी वेस्ट होगा ब्लड ग्लैंड ऑब्जर्व करके कहां डाल देगा, फेरेंजियल नेफ्रिडिया में, और नेफ्रिडिया बाहर निकाल देगा। एंड हेंस, इससे कनेक्टेड है ना, हेंस इट मतलब ब्लड ग्लैंड इज कंसीडर्ड एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। इसीलिए इसको क्या माना जाता है कि ये एक्सक्रीटरी इन फंक्शन भी कर सकता है। तो ये एक्सक्रीटरी ब्लड कॉर्पसल्स और हीमोग्लोबिन बनाएगा, प्लस एक्सक्रीटरी इन फंक्शंस भी है इसके काम, ठीक है। ये याद रखेंगे। एक और याद रखेंगे, लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो लिम्फ ग्लैंड्स जो होगा ये किस सेगमेंट में होगा, तो ये लिम्फ ग्लैंड जो देखेंगे ये 26th सेगमेंट से 120th सेगमेंट में होगा, ठीक है। और हर एक सेगमेंट में कितने होंगे, 1 पेयर पर सेगमेंट होंगे, ठीक है, सेगमेंट, 1 पेयर होगा, ठीक है। अब ये देखेंगे ये क्या करते हैं, तो ये है ना, इट फॉर्म्स, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, WBC, ल्यूकोसाइट्स बनाते हैं, ल्यूकोसाइट्स, फैगोसाइट्स, ठीक है। और ये क्या करेंगे, विच इज, और ल्यूकोसाइट बना के, और ये कहां पर सिक्रीट कर देते हैं, एंड सिक्रीट इनटू, एंड सिक्रीट्स इट इनटू, कहां पर इसको डाल देंगे, सीलोमिक फ्लूइड में। तो जो भी सीलोमिक फ्लूइड में ये डाल देते हैं WBC, सीलोमिक फ्लूइड में कोई भी बैक्टीरिया कुछ है तो उसको क्या करेगा, फैगोसाइट कर जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, ठीक है। थैंक यू।